जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केबीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने जो है ये आपको कंटिन्यू वीडियो दे रहे हैं, ठीक। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्या चीज, द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है, जिसको बोलते हैं क्या चीज, श्रीधराचार्य नियम। यानी कि श्रीधराचार्य जो गणितज्ञ थे उसी ने यह फार्मूला दिया था, ठीक। तो आज जो है कि उसी फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन होगा और उसी का कंसेप्ट होगा, ठीक। तो चलिए अब टाइम को उतना बर्बाद नहीं करते हैं और अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, पहले क्या है, पहले देखते हैं फार्मूला क्या है, क्या चीज। तो फार्मूला पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज है, फार्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण का। तो फार्मूला जैसे देखिए, x बराबर क्या चीज, x बराबर फार्मूला क्या चीज, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या चीज d बटा 2a। यही होता है फार्मूला। क्या चीज, फार्मूला यही होता है ना फार्मूला यही। तो चलिए देखिए, ये क्या होता है, ये फार्मूला आता है, ठीक। तो आई होप आप फार्मूला जानते होंगे, ठीक। तो चलिए अब देखिए, इसमें जो ए क्या है, यहाँ ए है, ए क्या है, बी क्या है, उसके बाद क्या है, डी क्या है, उस सबको देखते हैं एक एक करके, ठीक। तो चलिए, तो देखिए इसमें जो कहता है क्या चीज, ए क्या है, उसके बाद पहले देखते हैं। आपको पता है क्या चीज, जनरल इक्वेशन क्या होता है, किसका, द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो इसका जनरल इक्वेशन होता है क्या चीज, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, उसके बाद प्लस में सी बराबर में जीरो। अगर बराबर में जीरो नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, बराबर में अगर जीरो नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। लेकिन जब बराबर में जीरो आ गया तब क्या हो गया, द्विघात समीकरण, ठीक। तो अब देखिए ये इसमें क्या है, ए क्या कहता है, ए है क्या चीज, एक्स स्क्वायर का, यानी कि ए जो है एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या चीज है, गुणांक। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। उसी तरह से बी क्या है, बी है यहाँ एक्स का गुणांक। क्या जी, बी एक्स का गुणांक है। आपको समझ में आ रहा होगा क्या हम क्या चीज बोलना चाह रहे हैं। एक्स जो है क्या चीज, ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहाँ ए जो है एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है, गुना है, तो इसी को क्या बोलेंगे ए। यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक है। उसके बाद बी क्या है, बी है एक्स का कोफिशिएंट। क्या चीज, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। उसी तरह से सी क्या है, सी आपको दिख रहा है क्या चीज, सी कांस्टेंट है। क्या चीज, सी जो है सी कांस्टेंट है। सी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या चीज, पहले देखिए क्या चीज, ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट यानी कि एक्स का गुणांक, और सी क्या है, सी है कांस्टेंट, ठीक। तो अब आइए यहाँ फार्मूला में देखिए क्या कहता है। क्या चीज, फार्मूला यहाँ कहता है कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, यही है। तो आइए अब यहाँ अब देखिए इसमें क्या है। अब मान लीजिए क्या चीज, समीकरण है, एक्स क्या है, एक्स यहाँ जो एक्स है क्या चीज, एक्स इसको बोलते हैं शून्य। क्या चीज, शून्यांक। एक्स क्या है, यहाँ एक्स है शून्यांक। जैसे इसे पिछले क्लास में हम क्या बताए थे, शून्यांक निकालने के लिए उसमें कैसे निकालते थे, गुणनखंड विधि से। इसमें क्या है कि जहां गुणनखंड विधि नहीं लगता है, जहां वह विधि फेल हो जाता है, उस जगह क्या लगाते हैं, उस जगह लगाते हैं श्रीधराचार्य का नियम, जिसको बोलते हैं द्विघात फार्मूला, ठीक। तो चलिए अब जो है कहा इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज, डी है, तो डी देखिए क्या है, डी बराबर फार्मूला होता है। क्या चीज, डी बराबर फार्मूला होता है कि रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर बी माइनस 4ac। क्या चीज, बी माइनस 4ac होता है, यही। यानी कि डी बराबर क्या था फार्मूला, रूट अंडर बी माइनस बी स्क्वायर। क्या चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। डी बराबर क्या था फार्मूला, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फार्मूला था किसके बराबर, डी बराबर। अब डी क्या है, यहाँ डी किसको बोलते हैं हिंदी में, क्या विवेचक। क्या चीज, विवेचक बोलते हैं, ठीक। तो आई होप आपको पता चल गया होगा क्या चीज, डी क्या है, डी के बराबर क्या था फार्मूला, बी स्क्वायर यानी कि रूट अंडर क्या चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर यही होता है, ठीक। तो चलिए अब नहीं, डी बराबर क्या था, देखिए यहाँ क्या चीज, डी बराबर फार्मूला आता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना चल गया पता। देखिए फार्मूला, मेन फार्मूला क्या है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, अब ए क्या है, बी क्या है, उसे हम बता दिए। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और क्या चीज, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, सी कांस्टेंट है। और डी बराबर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या चीज, डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक, उसका भी समाधान होगा। अब चलते हैं क्या, देखिए कुछ क्वेश्चन है। क्या चीज,
कुछ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पर चलने से पहले एक चीज और समझिए। क्या चीज? अगर इसमें जो है कि देखिए डी का मान क्या क्या आ सकता है। डी का मान जो है ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिएगा, मात्र 3 को चीज ही डी का मान आ सकता है। देखिए क्या क्या, या तो पॉजिटिव आ सकता है, या नेगेटिव आ सकता है, या क्या चीज, या जीरो आ सकता है। यही दो चीज आएगा, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या जीरो। अगर क्या चीज, देखिए यह जो मान है, अगर डी का मान नेगेटिव आ गया, क्या चीज, अगर डी का मान नेगेटिव आ गया, तो डी का मान नेगेटिव मतलब क्या हुआ, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर डी का मान नेगेटिव आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको कहा 11th के मैथ में पढ़ना होगा। क्या चीज, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं इसको हिंदी में। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस कहां पढ़ना है, 11th के मैथ में पढ़ना है। इस पर अभी उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसमें जो है क्या चीज, यहां आ गया क्या चीज यह जो है क्या चीज, अगर डी का मान पॉजिटिव आ गया, क्या चीज, अगर डी का मान पॉजिटिव आ गया और आएगा क्या चीज, डी का मान नेगेटिव यानी कि जीरो। जब डी का मान जीरो आएगा क्या आ जाएगा, यहाँ डी का मान अगर नेगेटिव नहीं जीरो आ गया, तब इसको क्या बोलेंगे, इसका जब प्रकृति होगा कैसा, यानी कि इक्वल होगा। क्या चीज, इक्वल। क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, इक्वल यानी कि समान। और यह क्या हो गया, होगा इक्वल होगा, और क्या होगा, समान होगा। ठीक, इसमें देखिए अगर डी का मान पॉजिटिव आ गया, क्या चीज, अगर डी का मान पॉजिटिव आ गया तब क्या क्या होगा, तो इसमें देखिए वास्तविक होगा। क्या चीज, वास्तविक यानी कि रियल और इक्वल भी होगा, रियल और समान। उसके बाद और वास्तविक और समान भी होगा। यानी कि इसमें देखिए अगर पॉजिटिव आ गया तो इसमें दो कंडीशन है, एक क्या होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, एक वास्तविक एगो इक्वल यानी कि समान। देखिए इसको पूरा लिखते हैं बढ़िया से। अगर डी का मान पॉजिटिव आ गया तब क्या होगा, वास्तविक और समान। क्या चीज, वास्तविक और समान होगा। इसका नेचर किसका, नेचर उसका क्या, वास्तविक और समान। ठीक, और क्या हो जाएगा यहां, वास्तविक और समान। इसमें दोनों कंडीशन हो सकता है। किसमें, अगर पॉजिटिव आएगा तो या तो वास्तविक तो होगा, लेकिन समान भी हो सकता है दोनों मान, या तो असमान भी हो सकता है। लेकिन डी का मान अगर जीरो आ गया तो समान तो होगा। क्या यानी कि इक्वल मतलब क्या था, समान, और रियल भी होगा। क्या जी, रियल मतलब वास्तविक। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या चीज, अगर डी का मान जीरो आ गया तब क्या होगा, वास्तविक तथा समान, या वास्तविक तथा असमान। लेकिन जब डी का मान जीरो आ गया तब क्या हो जाएगा, इक्वल और रियल, यानी कि रियल और इक्वल। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या जी, श्रीधराचार्य का नियम क्या है। तो अगर पूछेगा श्रीधराचार्य के नियम के अनुसार के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। क्या चीज निकालना है, शून्यक। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, वह सीधा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है वह देखिए, यहां देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, यहां यही क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कहां, प्रश्न पर देखिए, प्रश्न संख्या पहला क्या कहता है वह देखिए। इसमें कहता है क्या चीज कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक का क्या विवेचक, या देखो विवेचक जो डी लिखे थे, क्या चीज, डी था, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। क्या चीज, डिस्क्रिमिनेट। ठीक, इंग्लिश में। और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं विवेचक। इतना ठीक, इंग्लिश हिंदी पे नहीं जाना है, डायरेक्ट कहां जाना है, फॉर्मूला पे। इसमें कहता है कि विवेचक या डिस्क्रिमिनेट डी लिखिए। इसमें क्या कहता है, डी निकालने के लिए कहता है। ठीक, यानी कि फाइनली रूप से अगर देखेंगे ये सवाल में क्या कहता है, डी निकालने के लिए। तो डी बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डी बराबर। तो पहले एक सवाल लिखते हैं। पहला सवाल कहता है इसमें, आई होप आपको दिख रहा होगा। क्या जी, पहला सवाल इसमें कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 3 बराबर में 0। यही है सवाल लिख दिए हैं। अब इसमें कहता है क्या चीज की, डी निकालने के लिए। क्या चीज, डी निकालने के लिए। अब देखिए फार्मूला आप कुछ भी यूज कीजिए, डी बराबर निकालिए या एक्स बराबर निकालिए। सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए, सबसे पहले इसमें ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, तीनों का मान लिखना है। क्या चीज, सबसे पहले क्या करना है, तीनों का मान लिखना है। तो अब आइए तीनों का मान लिखेंगे। ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या चीज, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा चाहे कुछ भी हो, उसी का मान क्या हो जाएगा, वह जो है ए का मान हो जाएगा। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर में किसका मान है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का मान है क्या, एक। तो एक दे दिए, नहीं कुछ तो एक गुना रहता है,
उसके बाद देखिए बी में क्या है, बी में क्या है 4, उसके बाद देखिए चिन्ह के साथ लिखना है, यहाँ +4 है, +4 देना है, +4 नहीं लिखेंगे यानी प्लस का चिन्ह नहीं लिखेंगे। उसके बाद सी क्या है 3। इतना हो गया। जब इतना लिखने के बाद अब जो है आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है। ठीक, तो फार्मूला लगाइए। क्या चीज फार्मूला लगाएंगे, तो लगाइए फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है, डी बराबर कहता है b² - 4ac। फार्मूला यही कहता है। तो अब देखिए b का मान क्या है 4 माइनस a का मान 3, a का मान कितना 3 नहीं है, a का मान a है। क्या जी, a का मान 1 और c का मान 3, यही है। अब 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 × 12 बराबर में कितना आ गया 4। क्या आ गया पॉजिटिव आया। जब पॉजिटिव आता है क्या दो कंडीशन होता है, या तो क्या चीज वास्तविक तो होगा ही होगा, क्या चीज वास्तविक होगा, लेकिन समान भी हो सकता है और असमान भी। लेकिन इसमें सवाल में क्या पूछा है, सिर्फ डी का मान निकालना है। तो डी का मान कितना निकाल गया 4। ठीक, इसी प्रकार से आपको निकालना है अगला क्या है, यानी अगला सवाल। तो देखिए यह सवाल समझ में आया इतना। तो देखिए इसमें सबसे पहले डरना कुछ नहीं है, जो इक्वेशन रहेगा उसमें सबसे पहले ए का मान लिखना है, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का लिख दिए। उसके बाद सीधा देखेंगे पूछ क्या रहा है, जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये डी का मान पूछ रहा है, यानी कि यहाँ देखिए डी लिखे। ठीक, तो डी बराबर फार्मूला क्या है b² - 4ac। क्या चीज डी बराबर फार्मूला। देखिए जितना बार बोल रहे हैं आपको भी बोलना है साथ में, तब जाके याद होगा, नहीं तो आपको डर लगते रहेगा। ठीक, तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस उसके बाद b कितना है 4, तो फार्मूला से लिख दिए। उसके बाद a का मान 1 और c का मान 3 हो गया। तो सोल्व कर दिए, आंसर आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 2 में जो है कहता है कि 4x² + 5x प्लस में 7 बराबर में 0, यही है। तो इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो आई होप आप क्या किए होंगे, सॉल्व कर लिए होंगे। अब चलते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले काम इसमें क्या है, सबसे पहले a और b और c बराबर लिखना है। a का मान कहता है 4, b का मान कहता है 5, c का मान कहता है 7। इसमें भी d लिखना है तो d बराबर लिखेंगे। d बराबर फार्मूला क्या होता है आपको पता है, d बराबर फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac, यही होता है। ठीक, तो अब चलिए इसको पुट कीजिए डायरेक्ट आराम से। b का मान कहता है 5, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a का मान कहता है 4 × 7, यही है। तो कीजिए क्या जी हो गया 5 × 25 माइनस 7 × 28 गुना कीजिए, क्या जी 4 × 16 × 7 कितना होता है 16 × 5 = 80, 16 × 7 112। देखिए कितना आ गया, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में कितना होगा 12 में से 5 गया जाएगा तो 7, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, यानी कि माइनस का 77। जब माइनस में आता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको कहां पढ़ना है 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कैसा निकला नेगेटिव निकला। ठीक, तो आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा डी किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं कहां अगला सवाल पे। तो अगला सवाल नंबर आगे देखिए क्या कहता है, इसमें भी क्या कहता है, इसमें भी कहता है डी निकालने के लिए, क्या चीज डी निकालने के लिए। इसको जाके पॉज करके फटाफट बनाइए, दोनों सवाल को आप वीडियो को रोक करके उसके बाद बनाइएगा। ठीक, चलिए तो आई होप आप क्या किया होंगे, बनाए होंगे सवाल को। अगर देखिए आपको समझना है थोड़ा, देखिए बहुत आसान है। पहले क्या किए हैं, पहले किए हैं सिर्फ फार्मूला लिखे हैं, क्या चीज यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद है तो x क्या है शून्यक है, शून्यक निकालने का है सबसे, जहां गुणनखंड विधि या दूसरा कोई विधि नहीं लगता है, जहां फेल हो जाता है वहां आता है कौन नियम, यही इसको क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या चीज द्विघात समीकरण या द्विघात समीकरण का फार्मूला, शून्य निकालने का फार्मूला है, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ a है, b है और क्या है d है, सबके बारे में यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें सवाल क्या कहता है, आइए सबसे पहले सवाल है तो सवाल को सबसे पहले लिखेंगे आंख मूंद की, क्या चीज 2x² प्लस में 4x प्लस में 5 बराबर में 0, यही है सवाल। जस का तस छाप दिए। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले a b और c का मान लिखना है। क्या चीज सबसे पहले a b और c का मान लिखना है। तो लिखिए इसमें क्या है, a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर यहां हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर क्या आ जाएगा 4 और c बराबर क्या आ जाएगा 5, इतना हो गया। अब क्या करना है d बराबर फॉर्मूला लिखना है डायरेक्ट। d बराबर क्या होता है b² - 4ac, यही होता है फार्मूला। जब फार्मूला ई होता है तो आप फार्मूला पे सबका वैल्यू पुट कर दीजिए।
बी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना 2 गुना कितना गुना 5, यही है। कितना हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 5 चौके 20 दूना 40, निकलता जाएगा यहाँ। मान लीजिए यहाँ 20 है तो 20 में से 20 40 में से 20 जाएगा तो बचेगा 20, लेकिन 4 बढ़ाए हैं तो 40 में घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 24, कितना 24 हो जाएगा, यानी कि माइनस में निकलेगा। अब देखिए यहाँ भी डी किस में आ गया, माइनस में आ गया, किस में आया माइनस में आया। इसका मतलब क्या है, इसका आपको 10वां क्लास में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक। तो चलिए आइए, यानी कि हमको डी मांग रहा है, सिर्फ डी बराबर क्या निकल गया आंसर -24, ठीक। अब आइए यहाँ नीचे, अब है क्या जी सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 3 में जो था इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या कि क्या है सिर्फ ए लिख कर उसके बाद डी का फॉर्मूला लगा दिए, सॉल्व कर दिए, ठीक। अब आइए कहा सवाल नंबर 4 में। तो चलिए आई होप आपको सवाल नंबर 3 जो समझ में आ रहा होगा, ठीक, और हम जो बताना चाह रहे हैं वह भी समझ में आ रहा होगा, ठीक। सवाल नंबर 4 में कहता है क्या जी 3x² प्लस 5x प्लस में 6 बराबर में क्या जी बराबर में 0 है, यही है। अब आइए इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, ए लिखना है, उसके बाद बी लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है सी लिखना है। ए क्या है, ए है किसका x² का गुणक, x² का कितना गुणक है 3 गुना है तो 3 लिख दिए, x का गुणक करता है x में 5 तो 5 लिख दिए, और c बराबर तो कांस्टेंट होता है कहते हैं 6, ठीक। तो इसमें भी डी बराबर फॉर्मूला लगाइए, डी बराबर होता है क्या चीज b² माइनस 4ac, यही है। अब लिखिए इसमें b का मान कितना 5, ठीक, b का मान कहता है 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कहता है 3, c का मान 6, कितना हो गया तो 5 25 माइनस यानी कि 4 या 12, अब 12 गुना 6 72, घटाइए 7, यहाँ बचा कितना यहाँ बचा 6, 6 में 4 2 गया 4 यानी कि 47 माइनस में, इसका भी मान माइनस में आया और इसका भी मान माइनस में, तो डी बराबर -47। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब जो है अब चलेंगे कहां अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अब देखिए इससे जो पहले सवाल किए 4 गो सवाल किए उसमें क्या था, उसमें सिंपल मान दिया गया था, ठीक। इसमें भी क्या दिया गया, इसमें भी मान सिंपल ही दिया गया है, लेकिन इसमें क्या रूट है तो उससे डरना नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले जो सवाल में है उसको सवाल को लिखना है, तो लिखेंगे क्या है। तो सवाल नंबर 5 में कहता है √3x² माइनस 2 इंटू √2x, उसके बाद -2 इंटू √3। तो इसमें सबसे पहले क्या करना, बराबर में 0 है, बराबर में 0 नहीं भूलना है, ठीक। तो अब देखिए इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले ए बी और सी तीनों का मान लिखना है। तो लिखिए ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर √3, ठीक। बी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए अब यहाँ लोचा स्टार्ट होता है, बी बराबर माइनस में क्या जी -2 इंटू √2, ठीक, पूरा लिखना है। उसके बाद सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर हो जाएगा -2 इंटू √3, हो गया। अब देखिए डी बराबर क्या था फॉर्मूला, डी बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं b² माइनस 4ac, यही होता है। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, बी का मान कितना है -2 इंटू √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कहता है √3, ठीक, √3 कितना है √3, उसके बाद सी का मान कितना है माइनस में 2 इंटू √3, यही है, इतना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किसी का कोई समस्या तो कोई तकलीफ नहीं। तो अब आगे बढ़िए, आगे जब बढ़ेंगे क्या आ जाएगा, जब माइनस को आप पता है आपको क्या चीज, जब माइनस को होल स्क्वायर करते हैं, माइनस को जब माइनस वाला चीज को जब स्क्वायर कर देते क्या होता है प्लस में, तो ये भी क्या होगा प्लस में होगा, लेकिन इसको स्क्वायर कैसे करेंगे वो देखिए। रूट के बाहर में क्या है, रूट के बाहर में 2 है, जब रूट के बाहर में 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो गया। उसके बाद √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2, ठीक। अब इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जब गुना करेंगे तो कितना 8 हो जाएगा, 8 लिख देते हैं, 8 हो गया, 8 लिख दिए। उसके बाद माइनस, देखिए जब इस सबको जब गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक। उसके बाद देखिए 4 दूना 8, पहले जो रूट के बाहर है उसको गुना कीजिए, यहाँ 2 है तो 2 और 4 तो 8, 8 और √3 गुना √3 तो 3, तो 8 दिया 24, यानी कैसे हुआ देखिए कैसे होता है, इसको और इसको गुना किया कहते हैं 8 हुआ गुना, अब इसको गुना कीजिए कहते हैं √3 गुना √3 तो √3 यानी कि 3 हो जाएगा। जब 3 होगा तो दोनों को गुना करके कहते लिखेंगे, जो होगा वो लिख देंगे, ठीक। तो आइए अब यहाँ 8 क्या कहता है 8 या 24, 24 हो गया, बराबर में 24 8 कहता है 32, तो डी बराबर डी का मान कहते निकला 32 निकला। समझ में आ गया होगा किस क्या किया है, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ क्या किए हैं जो इसमें सॉल्व कर दिए वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। डरना नहीं है, क्या चीज को सवाल देखकर डरना नहीं है, मतलब क्या करना तरीका से सॉल्व करना है। क्या किया सवाल जस्ट करता छाप दिए, उसके बाद क्या किया है ए का मान
क्या जी, ए का मान जो है वो लिख दिए। देखिए ए का मान में क्या क्या है। ए बराबर यानी कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वही ए का मान होगा, बी का मान जो एक्स का गुणांक होगा वही है, उसके बाद सी का मान जो कांस्टेंट है वो सी का मान हो गया। अब देखिए डी बराबर फॉर्मूला होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या चीज, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, ठीक, नहीं आया मतलब नहीं आता है तो इसको सीखिए। क्या चीज, जो बाहर में है उसको पहले स्क्वायर किए तो कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 4 गुना 2 तो 8, माइनस का जो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस में 8 हो गया। उसके बाद इसको सबको गुना किया कहता हुआ 24, तो सबको जोड़ दिए कहता हो गया 32, ठीक। आई होप आपको यह सवाल समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट मारिए अगर मारना चाहते हैं, तो नहीं तो चलिए अब अगला सवाल पे। तो सवाल नंबर 6 में क्या कहता है वह देखिए। सवाल नंबर 6 में कहता है, यही कहता है इसमें भी डी निकालना है। क्या चीज निकालना है, डी निकालना, तो इसका भी निकालिए। तो क्या कहता है सवाल, देखिए क्या कहता है, 3x² माइनस 4 इंटू √3x प्लस में 4 बराबर में 0। यही है सवाल, लिख दिया। अब इसमें सबसे पहले करना है काम वही, क्या जी, ए का मान लिखना है, उसके बाद बी का मान लिखना है, उसके बाद सी का मान लिखना है। तो ए का मान कहते हैं 3, बी का मान माइनस 4 इंटू √3, उसके बाद सी का मान 4। यही है। इसको आप जो कि क्या है, डी का मान लिखिए, डी बराबर फार्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कहता है यहाँ माइनस 4 इंटू √3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3 और सी का मान 4। यही है, इतना ही है। इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 का होल स्क्वायर कहते हैं 16, 3 16 तिया कहते हैं 48, इतना माइनस 4 चौके 16, 16 तिया 48। देखिए यहाँ क्या निकला, डी बराबर 0। क्या चीज, डी बराबर क्या निकला, यहाँ 0 निकला, ठीक। तो अब चलिए, आई होप आपको यह जो 6 सवाल कराए हैं समझ में आया होगा। यह क्या था, यह डी पर आधारित यानी कि विवेचक निकालने के लिए बोल रहा था, ठीक। अब चलिए कहा अगला, आगे कहता है क्या चीज, यहाँ देखिए अगला सवाल कहता है कि जांच करें कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण के मूल है या नहीं। यानी कि कहता है क्या चीज, यह जो समीकरण है इसका मूल है या नहीं। तो मूल मांगता है, क्या चीज, मूल मांगता है, ठीक। तो किस विधि से, तो वही श्रीधराचार्य नियम यानी कि फार्मूला के नियम से, ठीक। तो देखिए इसमें फार्मूला क्या कहता है वह देखिए, फार्मूला से लगाएंगे तो x बराबर फार्मूला है क्या चीज, x बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। यही होता है फार्मूला। डी निकालने के लिए बता दिए हैं। तो सबसे पहले फार्मूला, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक। तो अब चलिए आगे आगे आइए। तो सवाल है आपके सामने, क्या है सवाल, यहां देखिए सवाल में क्या कहता है। सवाल कहता है सवाल नंबर 1 में कि 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस माइनस में 1 बराबर में 0। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ए का मान लिखना, ए बी और सी। ए का मान कहता है 7, बी का मान कहता है 8 और सी का मान -1। यही है, इतना कर दिए। उसके बाद आगे चलिए, आगे जब चलेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी। क्या चीज, डी निकालेंगे। जब डी निकालेंगे तो क्या करना है, तो डी बराबर फार्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही होता है डी स्क्वायर, यानी कि डी बराबर फार्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए जब इतना फार्मूला होता है फार्मूला लिख दिए। अब आगे चलिए, बी का मान रखिए, कहते हैं 8 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कहते हैं 7 इंटू माइनस ए। यही हुआ 8 64 माइनस माइनस प्लस 7 चौके 28, इतना हो गया। बराबर में जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, हासिल करते हैं 1, हासिल कितना होगा 1 6 2 8 1 9, इतना होगा। इतना निकल गया। फिर से जोड़ लीजिए, क्या चीज, 8 4 कितना होगा 12, हासिल 1 6 2 8 1 9, डी का मान कितना निकला, इतना। अब चलिए यहाँ देखिए, जो सॉल्व नहीं होगा उसको उतना ही छोड़ देंगे, ठीक। उसमें ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक। तो अब आइए, डी का मान इतना निकल गया। क्या क्या आप देखिए, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मान नहीं निकलेगा, मतलब पूरा रूप से नहीं निकलेगा, ठीक। तो आइए अब x बराबर क्या आता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस √100d/2a। यही होता है। तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो x बराबर माइनस बी प्लस प्लस क्या है √100, यानी कि देखिए सबका मान रखते जाइए, क्या चीज, सबका मान रखते जाइए। x बराबर क्या आ जाएगा, b का मान कितना है यहाँ 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस प्लस उसके बाद √100d, डी कहता है 92, उसके बाद बटे में
2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 7 है, कितना है 7 है, ठीक। तो अब आइए x बराबर क्या निकल जाएगा, -8 प्लस √92/14 एक हो गया। अब देखिए एगो दूसरा क्या निकल जाएगा, -8 बीच में फिर माइनस √92/14, यही दोनों क्या निकला, इसका मूल निकला, ठीक। क्या निकला, यहाँ मूल निकल गया, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मूल निकल गया, ये दोनों क्या निकला, इसका मूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको किस तरह से निकालेंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, फटाक से। सवाल नंबर ये है, 1 नंबर का सवाल हो गया, यही है। तो इसका स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल पर जाएंगे, ठीक। तो अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला नंबर सवाल इसी में है, इसको इधर करते हैं, ठीक। अब देखिए यहां सवाल नंबर में 2 में क्या कहता है कि x² यानी कि 2x² प्लस में 3x उसके बाद 4 बराबर में 0, यही सवाल यही कहता है। इसको क्या कहता है कि इसका देखिए गुणनखंड क्या है, यानी गुणनखंड बोलिए यार, नहीं कि शून्य, क्या चीज शून्यक है या नहीं। तो चलिए इसको आप सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जब सोल्व करेंगे क्या लिखेंगे, ए बी और सी तीनों का मान लिखेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ, ए बराबर 2, बी बराबर क्या चीज 3 और सी बराबर 4, यही है। तो अब लिखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले डी निकालना, क्या चीज सबसे पहले क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकालिए, तो डी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ, डी बराबर फार्मूला आता है b² - 4ac, यह होता है फार्मूला। तो अब आइए डी निकालिए, क्या आ जाएगा, बी का मान करता है 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान करता है 2 इंटू 4 इंटू क्या चीज इंटू 4 है, तो 4 लिख दिए, ठीक। आइए 3 3 9 माइनस देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 4 जगह 16 दूना 32 इतना हो गया। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 22 कितना 23 होगा, कितना 23, ठीक। कितना होगा 23 होगा, ठीक। और यानी कि माइनस में भी, वो भी किसमें होगा, माइनस में। डी का मान किसमें निकला, माइनस में निकला। अब जब माइनस में निकल गया तो इसका जो है कि हल नहीं होगा, क्या चीज हल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, क्या चीज यानी कि सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ना, इसलिए इसका हल जो है कि नहीं होगा, ठीक। सीधा लिख देना कि हल नहीं होगा, नहीं संभव नहीं है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज, यह जो सवाल था इसका भी स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं, ठीक। सवाल नंबर ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक। अब जो है चलिएगा अगला नंबर पे। अगला नंबर सवाल में क्या कहता है वो देखिए। अगला नंबर में कहता है क्या चीज कि वही सवाल है, उसका क्या कहता है, शून्यक निकालने के लिए, क्या चीज शून्यक, और किस विधि से, गुणन कराने की फार्मूला से, ठीक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले सवाल लिखिए। सवाल में क्या कहता है, x² - 12x माइनस में 16 बराबर में 0, यही है। जब इसको जब करेंगे सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले ए बी और सी इसी का मान लिखना होता है। ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना -12, सी बराबर -16, यही है। तीनों लिख दिए, जब तीनों लिख दिए तो उसके बाद क्या करना है, अब फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, पहले ए लिख दिए, उसके बाद लिखना है क्या चीज डी, उसके बाद क्या निकालना है, डी निकालना है। जब डी निकालेंगे, डी बराबर फार्मूला क्या आता है, डी बराबर होता है b² - 4ac, इतना होता है। तो आगे बढ़िए, जब आगे बढ़ेंगे तो b का मान कितना है -12 का होल स्क्वायर, उसके बाद -4 ए का मान 1 और सी का मान -16, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, कितना 144, नहीं तो आप गुना करके देख लीजिए, 12 गुना 12 कितना होता है 144 होता है, ठीक। माइनस यहाँ माइनस प्लस 16 चौके 64, इतना हो गया। आप दोनों को जोड़िए, 4 4 8 हो गया, उसके बाद 6 4 10 हासिल 1 2 यानी कि 208 हो गया, कितना हो गया 208, इतना हो गया। अब जो है कि चलिए अब x बराबर लिखते हैं, क्या जी इतना डी का मान निकल गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं किसी को। उसके बाद चलना है क्या चीज, आगे चलना है। आगे क्या करना है वो देखिए, जब आगे चलेंगे तो क्या होगा, तो फार्मूला लिखिए क्या, x बराबर क्या आता है फार्मूला, -b प्लस -√100d बटे 2a, यही होता है फार्मूला। फार्मूला तो यही होता है, ठीक। तो चलिए आराम से इसमें क्या जी वैल्यू पुट कर दीजिए, x बराबर -b, तो b का मान कितना है यहाँ देखिए, b का मान -12 है, एगो माइनस पहले से है,
1 माइनस फिर 12, मतलब 12 में है, ठीक, इस तरह से लिखना है। इतना हो गया प्लस, क्या जी, प्लस हो गया रूट अंडर डी, तो डी का मान कितना निकला 208, इतना हो गया बटे 2a, 2 गुना a का मान कितना है, a का मान 1 है, 1 दे दिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो 12 प्लस रूट अंडर 208 बटे 2, यही हो गया। कोई दिक्कत नहीं इतना दूर। तो चलिए एक बार जब प्लस में लिए हैं तो एक बार माइनस में, सेम टू सेम यही आ जाएगा। क्या चीज माइनस में क्या आ जाएगा, x बराबर क्या प्लस माइनस यानी 12 माइनस रूट अंडर 108, 208 बटे 2। ठीक, देखिए यह क्या था, सवाल नंबर 3 था। क्या चीज, सवाल नंबर 3 सॉल्यूशन, सवाल नंबर 3 का सॉल्यूशन था। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको किस तरह से किए हैं, आप सीख गए होंगे। ठीक, तो चलिए अब जो है कि इस सवाल को बनाइए। क्या चीज बनाइए, वीडियो को रोककर। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कहता है सवाल में। सबसे पहले क्या करना है, सवाल को लिखना है। तो सवाल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1 बराबर में 0, यही है। सबसे पहले क्या लिखना है, ए लिखना है। ए बराबर कितना 1 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी बराबर -1, इतना है। तो निकालिए, सबसे पहले क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकालिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना हो गया। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 क्या होता है माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और बी का मान कितना है -1, कहते हैं 1 प्लस 4 यानी कि अर्थात कितना हो गया 5। डी का मान कितना निकला 5 निकला। जब डी का मान 5 निकला तो उसके बाद क्या निकालना है, एक्स बराबर फार्मूला लगाना है। एक्स बराबर फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है एक्स बराबर माइनस बी, क्या चीज माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, यही कहता है। तो अब लिखिए पहले एक्स के एक्स मतलब पहले प्लस वाला लेके चलते हैं। माइनस माइनस दे दिए, प्लस माइनस है तो माइनस, बी का मान देखिए कहता है 1 है, 1 दे दिए, प्लस डी का मान कहता निकला है 5 रूट अंडर 5 बटे 2, ए का मान कहता है 1, तो 1 कहता निकल जाएगा यहाँ -1 प्लस रूट 5 बटे 2, इतना हो गया। अब चलिए कहा एक बार माइनस लेके चलते हैं। एक्स बराबर कितना -1 माइनस रूट अंडर 5 बटे 2, मतलब 2 गुना 1 तो 1 इतने हो जाएगा, ये निकल गया। फाइनली रूप से आंसर क्या क्या निकला, एगो एक्स का मान इतना निकला, एगो एक्स का मान देखिए, एक एक्स का मान ई, एक एक्स का मान ई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज, यह जो सवाल बताए, ठीक, तो पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। क्या चीज, आज का क्लास इतना ही दूर रखेंगे। आई होप आपको सवाल जितना बताए उतना समझ में आ गया होगा, और आप जो है कि अपने किताब से भी बनाते होंगे। ठीक, तो चलिए अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।